मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल एडवोकेट बिलासपुर छत्तीसगढ़ और आज चर्चा करेंगे पिछले 3 दिन से चल रहा पाक अफगान युद्ध जो फ्यूल स्केल वार में तब्दील हो गया है। तो इस युद्ध का कारण क्या है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव है उसका कारण क्या है। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के फुल स्केल वार आज शुरू हो गया है। इसके बारे में अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, जो पाक अफगान युद्ध जो शुरू हुआ है 3 दिन पहले और लगभग फुल स्केल वार में तब्दील हो गया है। पाकिस्तान जो है 97% वहाँ के लोग मुसलमान हैं और इस्लामिक राष्ट्र है। अफगानिस्तान 100% कहना चाहिए मुसलमान हैं और घोषित इस्लामिक राष्ट्र है और शरिया कानून लागू है। तो इन दो मुस्लिम राष्ट्रों के बीच तनाव कैसे पैदा हुआ और युद्ध में कैसे परिवर्तन हुआ और वो युद्ध फुल स्केल वार की ओर कैसे बढ़ गई, वो इतिहास में देखेंगे कि अफगान और भारत के बीच, अफगानिस्तान भारत के बीच जो डूरन लाइन रेखा है वो 1893 में ब्रिटिश विदेश सचिव सर हेनरी डूरंड और अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच समझौता के तहत डूरन लाइन बनी थी। और उस डूरन लाइन को अफगान लोगों ने दिल से कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिश युद्धों के कारण अफगानों ने मजबूरी में डूरन लाइन को सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। और दूसरा पाक अफगान के तनाव का कारण है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो पाक अफगान के तनाव के कारण एक महत्वपूर्ण कारण और रहा है, जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के स्थिति को अपने स्वार्थ के लिए यूज किया, कम्युनिज्म से बचाने के नाम पे और अफगानिस्तान में इस्लाम को सुरक्षित रखने के नाम से सऊदी अरेबिया से, अमेरिका से पिछले 30-40 साल से अरबों डॉलर का जो एड लिया और अफगानिस्तान के नाम पे लिया। तो अफगान लोग समझते हैं कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने अपने स्वार्थ के लिए यूज किया। आप देखेंगे इतिहास में 1979 में जब सोवियत संघ ने इन्वेजन किया अफगानिस्तान में और अपने समर्थित सरकार बनाने के लिए सेना भेजा, और 10 साल तक रहने के बाद जब सोवियत संघ को लगा कि अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में नहीं लिया जा सकता, अफगानिस्तान को हराया नहीं जा सकता, तो अफगानिस्तान से सैनिकों को 1989 में वापस बुला लिया। और अफगान युद्ध के एक महत्वपूर्ण कारण और रहा, जो अंततोगत्वा आर्थिक कारणों से 1991 में सोवियत संघ का
कोलैप्स हो गया और सोवियत संघ 15 राष्ट्रों में बढ़ गया। इसमें सोवियत संघ के अफगान नीति का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अभी 15 अगस्त 2021 को जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने 20 साल बाद अपना सैनिक वापस बुला लिया या भागना पड़ा अमेरिका जैसे सुपर पावर को, तो पाकिस्तान में शहनाइयां बजाया गया था कि आज सैकड़ों सालों बाद सैकड़ों सालों बाद तो नहीं कहना चाहिए, सालों बाद, दशकों बाद अफगानिस्तान को फिर से स्वतंत्रता मिला है। ये उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान ने और वहाँ के सभी पार्टियों के नेता ने, अभी ख्वाजा आसिफ जो रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, सब ने शहनाइयां बजाया था। लेकिन शहनाइयां पाकिस्तान में इसलिए बजाया गया था कि अफगान तालिबान को अपने हिसाब से फिर यूज करेंगे भारत के खिलाफ और दुनिया के खिलाफ, और उसके नाम से फिर से हमको दुनिया से एड मिलेगा, ये सोचना था पाकिस्तान के। और जैसे ही तालिबान की सरकार आई और टीटीपी के बारे में बातचीत शुरू किया पाकिस्तान ने, और अफगानिस्तान ने उसके इशारे को मानने से इनकार कर दिया, तो अभी वर्तमान में तनाव का कारण टीटीपी रहा है। और टीटीपी के इतिहास को देखेंगे तो जब सोवियत संघ की सेना वापिस हो गई सोवियत संघ में, उसके बाद 1996 में तालिबान सरकार बनी जो 2001 तक रही। पहला तालिबान जो सरकार थी, 9/11 के घटना 11 सितंबर 2001 के जो ट्विन टावर को जब उड़ाया गया अल कायदा द्वारा, उसके पहले 96 से लेके 2001 तक जो तालिबान सरकार थी वो पाकिस्तान के लिए और अमेरिका के लिए गुड तालिबान थी। लेकिन जैसे ट्विन टावर की घटना हुई और अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई शुरू किया और अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा सहयोग दो करके, और पाकिस्तान ने सहयोग दिया, लेकिन तालिबान को ही प्रोत्साहन देता रहा। 2001 के बाद बहुत सारे तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आ गए और अप्रत्यक्ष पाकिस्तानी सेना के समर्थन से टीटीपी का निर्माण हुआ। टीटीपी नामक आतंकवादी संगठन बनने के पहले जो तालिबान था उसका यूज इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के युद्ध में, सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में और भारत के कश्मीर में भी किया था। और तालिबान को पाकिस्तानी सरकार और सेना ने एक कह के प्रोत्साहन दिया था, आगे बढ़ाया था, जो बाद में टीटीपी बना, उसको भी कि इस्लाम के नाम पे आप सोवियत संघ के खिलाफ, कम्युनिज्म के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ो। और जो पाकिस्तानी तालिबान थे उनको कहा था कि आप लड़ो वहां,
और वहां शरिया निजाम स्थापित, इस्लामिक शासन स्थापित होने के बाद पाकिस्तान में भी हम अफगानिस्तान टाइप के शरियाई निजाम बनाएंगे। तो ये आश्वासन दे के तालिबान को पाकिस्तानी सेना ने ही खड़े किया, और वो तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के अनुसार काम नहीं किया और पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर दिया 2007 के बाद, तो टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान को कार्रवाई करना पड़ा। और अभी जो विवाद का कारण है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, उसमें मूल कारण टीटीपी ही है। और पाकिस्तान का क्लेम है कि अब अफगानिस्तान में शरण लिए हुए हैं टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो, और पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं, जिसे अफगानिस्तान नहीं मानता है। दूसरा एक इनपुट हो सकता है जो मैंने जैसे बताया, आज अमेरिका, इजराइल और ईरान के फुल स्केल वार शुरू हो गया है। और अभी महीना दिन पहले तालिबान सरकार ने कहा था कि अमेरिका अगर हमला करता है ईरान पे तो हम ईरान के साथ देंगे। और हो सकता है, मेरी आशंका है कि अमेरिका के इनपुट के आधार पर ही पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू किया है। लेकिन दुनिया जानता है कि ये जो अफगानिस्तान है उसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर बोला जाता है, दुनिया के साम्राज्य के कब्रगाह बोला जाता है। वो अफगान लड़ाके पाकिस्तान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे और पाकिस्तान के अनुसार नहीं चलेंगे। आज चाहे ब्रिटिश साम्राज्य हो, चाहे अमेरिका जैसे महाशक्ति हो, सोवियत संघ जैसे महाशक्ति हो, सबको अफगानिस्तान से अंततोगत्वा हार के जाना पड़ा है। और पाकिस्तान अभी सैनिक दृष्टि से बहुत मजबूत है, चाहे एयरफोर्स के मामले में हो, चाहे इन्फेंट्री के मामले में हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, टैंक हो, सब चीज में पाकिस्तान अफगानिस्तान से बहुत आगे है। लेकिन गोरिल्ला वार के जो अनुभव है, और अभी भी वर्तमान में अफगान लड़ाकों, तालिबान लड़ाकों के पास जो हथियार है, चाहे वो अमेरिका के छोड़कर गए हुए हथियार हों, चाहे उनके खुद के हथियार हों, तो पीछे हटेंगे नहीं वो। और इस लड़ाई में भी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध जो पिछले 3 दिन से चल रहा है और फुल स्केल वार की ओर बढ़ रही है, तो अंततोगत्वा पाकिस्तान को ही हार मानना पड़ेगा। और अफगानिस्तान की दावा है कि डूरन लाइन को हम कभी, सैकड़ों साल में हमने कभी भी सीमा रेखा नहीं माना है। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जो पश्तून बहुल प्रांत है, वो भी अफगानिस्तान का एरिया है और उसे लेके रहेंगे, उनका दावा है। तो ये जो फुल स्केल वार हो रहा है, शुरू हो गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तो इस युद्ध में पहले तो पाकिस्तान मजबूत स्थिति में रहेगी, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स अफगान सेनाओं के पास है नहीं, और भारत को भी सहायता के लिए गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भारत सहयोग ना कर पाए। लेकिन अंततोगत्वा लड़ाई चाहे जितना भी लंबी खींचे, अगर खींच गई तो पाकिस्तान को ही
हार मानना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के जो पश्तून हैं उनके पेट और खासकर बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर हैं बीएलए, उनके जैसे लिंक हैं, तो पाकिस्तान को ही अंततोगत्वा पीछे हटना पड़ेगा। हालांकि आज ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के कारण दुनिया के मीडिया से ये जो पाक अफगान युद्ध है वो नेपथ्य में चला गया है मीडिया की दृष्टि से, लेकिन फुल स्केल वार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहा है। लेकिन अंततोगत्वा इस लड़ाई में पाकिस्तान को ही हार मानना पड़ेगा, ये निश्चित है। इतिहास ने आज तक साबित कर दिया है कि अफगान लोगों को आज तक किसी ने हरा के गुलाम नहीं बना पाया है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। मित्रों, नमस्कार।